हेलो फ्रेंड्स, सत्यनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर के हमारे जो टॉपिक हैं वो हैं प्रकाश प्रदूषण, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, प्रोजेक्ट चीता और स्काई ग्लो। तो इन सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो ये सारे टॉपिक हैं, इनके मैं आपको मॉडल आंसर कराऊंगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश प्रदूषण क्या है। तो प्रकाश प्रदूषण क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी दीजिए। हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश प्रदूषण क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी दीजिए। आपने बहुत सारे प्रदूषण पढ़े होंगे, वायु प्रदूषण पढ़ा होगा, जल प्रदूषण पढ़ा होगा, ध्वनि प्रदूषण पढ़ा होगा, मृदा प्रदूषण पढ़ा होगा। प्रकाश प्रदूषण बिल्कुल नया टॉपिक है और ये आपका जो मेंस होने वाला है 2022 का और 2023 का जो मेंस होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि एमपीपीएससी सारे प्रकार के पोल्यूशन पूछ चुकी है और प्रकाश प्रदूषण इसने कभी नहीं पूछा है। तो ये भी एक प्रदूषण का प्रकार है। आप में से कई लोग उसको पहली बार सुन रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रकाश प्रदूषण पर हमें 11 मार्कर क्वेश्चन लिखना है, मतलब 2 पेज में इस क्वेश्चन को करना है। तो हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं प्रकाश प्रदूषण को लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसके बारे में एक इंट्रो लिख देता हूँ कि प्रकाश प्रदूषण है क्या। तो देखिए इंट्रो मैंने क्या लिखा है। जब वातावरण में कृत्रिम स्रोत से प्रकाश की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव शुरू हो जाता है तो इसे प्रकाश प्रदूषण कहते हैं। ठीक है ना। फिर प्रकाश प्रदूषण को एल्यूमिनस पोल्यूशन, फोटो पोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में सबसे अधिक प्रकाश प्रदूषित स्थान हांगकांग है। ठीक है ना। जो हांगकांग नाम की जगह है वो क्या है, विश्व में सबसे अधिक प्रकाश प्रदूषित स्थान है। ठीक है ना। तो ये प्रकाश पोल्यूशन है, इसको एल्यूमिनस पोल्यूशन और फोटो पोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो फोटो पोल्यूशन और एल्यूमिनस पोल्यूशन के नाम से ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रो लिखेंगे। तो हमने इंट्रो लिख दिया। फिर हम देखेंगे प्रकार कि प्रकाश पोल्यूशन के कौन कौन से प्रकार हैं। तो देख लेते हैं प्रकार। पहला प्रकार है इसका चकाचौंध या ग्लेयर। ठीक है ना। दूसरा प्रकार है स्काई ग्लो। स्काई ग्लो आपको पर्टिकुलर 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। फिर तीसरा इसका प्रकार है प्रकाश अतिचार। फिर चौथा इसका प्रकार है गलत व्यवस्था या रॉन्ग अरेंजमेंट। और आपका जिसका जो 5वां प्रकार है वो है अति रोशनी या एक्स्ट्रा लाइट। तो थोड़ा सा इसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे चकाचौंध जो होता है ये क्या है, प्रकाश प्रदूषण का एक प्रकार है। इसमें एक बहुत ज़्यादा तीव्र लाइट होती है जो हमारी आंखों पर जैसी पड़ती है तो उसके बाद में हमें कुछ दिखना बंद हो जाता है, चकाचौंध हो जाती है हमारी आंखें। ठीक है ना। जैसे हम उस लाइट के सामने से गुजरते हैं तो और फिर जब वो लाइट ख़त्म होती है तो हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, हमारी आंखों में कालापन आ जाता है। इसको बोलते हैं प्रकाश ग्लेयर। ठीक है ना। तो ये क्या है, चकाचौंध है। फिर हम देखते हैं दूसरा क्या है प्रकाश का प्रकार, प्रकाश पोल्यूशन का प्रकार है स्काई ग्लो। तो स्काई ग्लो जो है, स्काई ग्लो जो होती है, जैसे आप हम शहरों में देखते हैं, शहरों को यदि हम ऊपर से देखें तो देखने पर हमें प्रकाश की एक चादर फैली दिखाई देती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्काई ग्लो। प्रकाश अतिचार क्या है, बहुत सा बड़े बड़े लाइट इक्विपमेंट का यूज करना। ठीक है ना, प्रकाश अतिचार है। सजावटी लाइट इक्विपमेंट का यूज करना प्रकाश अतिचार है। फिर है क्या, रॉन्ग अरेंजमेंट। ठीक है ना, यानी गलत व्यवस्था, मतलब गलत तरीके से, ठीक है ना, या अवैध तरीके से बहुत सारी आपने देखा होगा लाइटिंग करते हैं, हम अपने घरों में करते हैं और स्ट्रीट लाइटिंग करते हैं, रोड पर सजावट करते हैं, वो सब क्या है, रॉन्ग अरेंजमेंट है। और ये भी क्या है, एक प्रकार है प्रकाश पोल्यूशन का। ठीक है ना। फिर एक्स्ट्रा लाइट, जो हम एक्स्ट्रा लाइट का यूज करते हैं वो ये भी क्या है, प्रकाश पोल्यूशन का एक प्रकार है। फिर हम देख लेते हैं प्रकाश प्रदूषण प्रदूषण के कारण क्या है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आप प्रकाश प्रदूषण के बारे में 11 मार्क का क्वेश्चन लिख रहे हो, इसमें प्रकाश प्रदूषण से रिलेटेड आपको जो कुछ भी पता है वो सब कुछ लिखना है। आपको प्रकाश प्रदूषण का इंट्रो लिखना है, आपको प्रकाश प्रदूषण के प्रकार लिखने हैं, फिर कारण लिखने हैं प्रकाश प्रदूषण क्या है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक है ना। यदि क्वेश्चन आपसे 11 मार्कर में आता है तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो। लेकिन पहली बार जब आप इस प्रकार के पोल्यूशन को या इस प्रकार के नए क्वेश्चन को देखोगे तो थोड़ा बहुत आप क्या कहते हैं, वो कठिनाई आ सकती है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत आपको कठिन लग सकता है ये। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें देखिए, कारण कौन कौन से हैं। प्रकाश प्रदूषण केवल मानव जनित समस्या है जिसके कारण निम्नलिखित है। ठीक है ना।
प्रकाश का अत्यधिक प्रयोग करना इसका एक कारण है प्रकाश पोल्यूशन का। कारों व मोटर वाहनों से रोशनी, कारों व मोटर वाहनों से रोशनी जो है वो भी एक क्या है, प्रकाश पोल्यूशन का एक प्रकार है। स्ट्रीट लैंप जो होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रीट लाइट जो होती है वो भी क्या है, प्रकाश पोल्यूशन का क्या है, एक प्रकार, वो प्रकाश पोल्यूशन का क्या है, कारण है। आपने देखा होगा एडवर्टाइजिंग लाइट लगी रहती है, ठीक है ना, सड़कों के किनारे पे क्या क्या होता है, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग लाइट लगी रहती है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, उनको बल्ब लगे रहते हैं। तो ये क्या है, प्रकाश पोल्यूशन का एक कारण है एडवर्टाइजिंग लाइट भी। जो इंडस्ट्रियल लाइट होती है वो भी प्रकाश पोल्यूशन का कारण है। औद्योगिकरण और शहरीकरण भी प्रकाश पोल्यूशन का एक कारण है। जितना ज़्यादा औद्योगिकरण होगा उतनी ज़्यादा लाइटिंग होगी, शहरीकरण जितना होगा उतनी ज़्यादा लाइटिंग होगी, तो इससे क्या होगा, प्रकाश पोल्यूशन फैलेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रकाश पोल्यूशन के कारण। तो प्रकाश पोल्यूशन के कारण क्या है, हमने प्रभाव वो हमने वो सॉरी प्रकाश पोल्यूशन के हमने कारण देख लिए थे। अब हम देख लेते हैं प्रकाश पोल्यूशन के प्रभाव के। प्रकाश पोल्यूशन के प्रभाव क्या है, वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, परिस्थिति तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, कीट पतंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सबको क्या कहते हैं, हमें देखना है। तो प्रभाव क्या है प्रकाश पोल्यूशन के। सबसे पहला प्रभाव है प्रकाश प्रदूषण से मनुष्य में कैंसर, हृदय रोग, अवसाद और अनिद्रा जैसी बीमारी होती है, ठीक है ना। वहीं सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट जानवरों व छोटे कीड़ों को क्या करती है, आकर्षित करती है या दूर भगा देती है। तो प्रकाश प्रदूषण जो होता है उससे मनुष्य में कैंसर, हृदय रोग, अवसाद और अनिद्रा जैसी बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है ना। वहीं सड़कों पर जो स्ट्रीट लाइट लगी रहती है वो क्या करती है, छोटे जानवरों को या तो भगा देती हैं, अपने से दूर कर देती हैं, या फिर उनके मार्ग को विचलित कर देती हैं, ठीक है ना, या उनको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। फिर देख लेते हैं प्रकाश, दूसरा प्रभाव क्या है, प्रकाश प्रदूषण के कारण पशुओं का रात्रि का दैनिक कालक्रम टूट जाता है। कई सारे ऐसे पशु होते हैं जो रात में क्या करते हैं, विचरण करते हैं, या उनका जो दैनिक कार्यक्रम होता है वो रात का होता है, तो वो क्या होता है, दैनिक कार्यक्रम उनका टूट जाता है, ठीक है ना। पृथ्वी का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, पृथ्वी में बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, वो प्राकृतिक प्रकाश या सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होते हैं। उस पर क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रकृति के क्या पारिस्थितिक तंत्र पर क्या पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब अत्यधिक मात्रा में यदि हम प्रकाश का यूज करते हैं, ठीक है ना, जो आपका अगला प्रभाव है वो है अत्यधिक प्रकाश चकाचौंध उत्पन्न करता है, जिससे वाहन चालक की दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, दुर्घटनाएं होती हैं। एकदम से आपके सामने बहुत ज़्यादा लाइट आ जाए, ठीक है ना, तो आपकी आंखों पर क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रकाश प्रदूषण से लोगों की नींद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। निद्रा संबंधी बीमारियां जो हैं, रोग जो हैं वो प्रकाश प्रदूषण से देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। फिर कुछ और प्रभाव है, जैसे अत्यधिक प्रकाश प्रदूषण से संसाधनों जैसे बिजली, जीवाश्म ईंधन की बर्बादी होती है। आपने देखा कि जैसे एडवर्टाइजिंग लाइट लगाते हो आप या स्ट्रीट लाइट लगाते हो, ज़्यादा सजावटी सामान लगाते हो, तो क्या होगा, अधिक बिजली जाएगी। अधिक बिजली जाएगी तो अधिक जीवाश्म ईंधन जाएगा। बिजली काय से बनती है, कोयले से बनती है, पानी से बनती है, ठीक है ना। तो अत्यधिक संसाधनों क्या होगी, बर्बादी होगी। ये प्रकाश प्रदूषण का एक प्रभाव है। प्रकाश प्रदूषण से वन्य जीवों की नींद, भोजन, प्रवास, संभोग आदि से में खलन उत्पन्न होता है। जो रात्रि में विचरण करने वाले वन्य जीव होते हैं, उनकी नींद पर, उनके भोजन पर, उनके प्रवास पर क्या होता है, खलन उत्पन्न होता है। रात में विचरण करने वाले जीवों जैसे उल्लू, चमगादड़, चूहे को अपने भोजन व विचरण को लेकर समस्याएं होती हैं। तो ये सब क्या है, इसके प्रभाव है क्या है, कि प्रकाश पोल्यूशन के। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, प्रकाश पोल्यूशन की क्या लिख दिया आपने, एक इंट्रो लिख दिया। फिर प्रकाश पोल्यूशन के आपने प्रकार बता दिए, फिर प्रकाश पोल्यूशन के आपने कारण बता दिए, फिर प्रकाश पोल्यूशन के आपने क्या किया, प्रभाव बता दिए। इसके बाद हमें देखना है इसके उपाय क्या है प्रकाश पोल्यूशन के। तो चलिए हम प्रकाश पोल्यूशन के उपाय को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला उपाय तो ये होगा कि अनावश्यक लाइट जो है, सजावट आदि है, उसको क्या कर दें, कम कर दें। कुछ समय के लिए उन इलाकों में प्रकाश को पूर्णतः बंद कर देना चाहिए जहां इनकी आवश्यकता कम है। ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रकाश चाहिए नहीं है, जहां मानव हस्तक्षेप कम है, तो वहां पर क्या करना चाहिए, इसको पूर्णतः बंद कर देना चाहिए कुछ देर के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला उपाय क्या है, अगला उपाय है प्रकाश स्रोत को इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि वह आसपास के क्षेत्रों में कम फैले तथा एक ही जगह पर केंद्रित रहे। तो ये आपका जो प्रकाश स्रोत है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि वो क्या करे,
जहाँ पर जिस जगह के लिए लगाया गया है वहीं बस पर रोशनी केंद्रित रहे, उसकी आसपास के एरिया में उसका प्रकाश ना जाए। ठीक है ना। मोशन सेंसर व मानक प्रकाश स्रोत का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये भी एक उपाय। और शिक्षा व जन जागरूकता बहुत जरूरी है प्रकाश पोल्यूशन को क्या करने के लिए, कम करने, किसी भी प्रकार का पोल्यूशन हो, कोई भी पोल्यूशन हो, मृदा पोल्यूशन हो, जलीय प्रदूषण हो, ठीक है ना, वायु प्रदूषण हो, रेडियोधर्मी प्रदूषण हो, कोई भी प्रदूषण है उसके लिए शिक्षा और जन जागरूकता आवश्यक है। ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है ना। तो ये था आपका क्या, प्रकाश पोल्यूशन। लास्ट में हमें क्या लिखना है, एक निष्कर्ष लिखना है। ठीक है ना, प्रकाश पोल्यूशन को लेकर हमें क्या करना है, एक निष्कर्ष लिखना है। तो देखते हैं निष्कर्ष क्या है हमारा। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश प्रदूषण समस्त जीवधारियों समेत हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। अतः इससे निपटने के लिए कानूनी व सामुदायिक स्तर का प्रयास जरूरी है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश प्रदूषण क्या है, समस्त जीवधारियों के लिए खतरा है प्रकाश पोल्यूशन। ठीक है ना। और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। अतः इससे निपटने के लिए कानूनी व सामुदायिक स्तर पर प्रयास जरूरी है। ठीक है ना। तो कोई कानूनी, इसके लिए कोई कानूनी ऐसा कोई नियम नहीं है प्रकाश पोल्यूशन के लिए। ठीक है ना। और साथ ही साथ सामुदायिक स्तर के प्रयास भी जरूरी है। तो ये मैंने क्या किया, निष्कर्ष में लिख दिया। तो इस प्रकार से आपको प्रकाश पोल्यूशन को, यदि आपसे 11 मार्कर में आपके पेपर में आ जाता है तो इस प्रकार से करना था। फिर देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है स्काई ग्लो। ठीक है ना। तो मैंने आपको प्रकाश पोल्यूशन के प्रकार में पढ़ाया था कि प्रकाश पोल्यूशन का एक प्रकार होता है स्काई ग्लो। जनरली स्काई ग्लो को प्रकाश पोल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है ना, लाइट पोल्यूशन बोल देते हैं, प्रकाश प्रदूषण बोल देते हैं, क्या को, स्काई ग्लो को। तो इस नाम से, स्काई ग्लो नाम से आपसे 3 मार्कर में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार करना है। तो हम लिख तो मैं देखते हैं मॉडल आंसर क्या है। सबसे पहले मैंने लिख दिया कि यह क्या है, प्रकाश प्रदूषण का एक रूप है। स्काई ग्लो क्या है, प्रकाश प्रदूषण का क्या है, एक रूप है। ठीक है। फिर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि स्काई ग्लो है क्या। तो रात्रि के समय शहरों तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में आकाश में फैली प्रकाश की चादर ही स्काई ग्लो कहलाती है। ठीक है ना। जो शहर होते हैं हमारे, उसमें बहुत सारी लाइटिंग होती है, उसका आसपास का क्षेत्र क्या होता है, प्रकाशमान होता है। ठीक है ना। तो आकाश में एक चादर सी फैली दिखाई देती है प्रकाश की, इसी को क्या बोलते हैं, स्काई ग्लो बोलते हैं। ठीक है ना। और इसका कारण क्या होगा, डेफिनेटली स्काई ग्लो का कारण क्या होगा, स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट, सजावटी रोशनी जो शहरों में होती है। ठीक है ना, वो क्या है, स्काई ग्लो की क्या है, कारण है। तो ये आपका हो गया स्काई ग्लो। फिर हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट चीता। ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत अभी 17 सितंबर 2022 को की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है ना। पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से की है। तो यदि आपको ये 3 मार्कर में प्रोजेक्ट चीता आ जाता है तो आप उसको किस प्रकार लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिख दिया चीतों के संरक्षण की एक राष्ट्रीय परियोजना है, कौन सी, प्रोजेक्ट चीता। इसकी शुरुआत हुई है 17 सितंबर 2022 को पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से। ठीक है ना। और इसके तहत पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का पुनर्वास कराया जा रहा है। ठीक है ना। तो यदि आप चाहो तो आप 2 लाइन को इस प्रकार से आपको लिखना है कि चीतों के संरक्षण की एक राष्ट्रीय परियोजना है। शुरुआत हुई 17 सितंबर 2022 को पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से। मैंने ये तीसरी लाइन लिखी है, इसके तहत पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का पुनर्वास कराया जा रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि इसी प्रोजेक्ट के तहत नमीबिया से 8 चीते लाए गए जो पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में उनको क्या किया गया, बसाया गया। तो इस प्रकार से आप ये तीसरी लाइन को इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका क्या, प्रोजेक्ट चीता। फिर हम देख लेते हैं अगला हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये भी बिल्कुल नई चीज़ है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की क्या की, शुरुआत की। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर आपका, ठीक है ना, टाइगर प्रोजेक्ट, टीपी, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। ये आपको 3 मार्कर में पूछा सकता है, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। टाइगर प्रोजेक्ट आपका 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसको देख लेना। तो अभी हमारे सामने क्वेश्चन है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो देखते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है। तो 9 अप्रैल 2023 को, ठीक है ना, 7 बिग कैट, जो 7 बिग कैट हैं वो हैं बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा। ठीक है ना।
ये क्या है, बिल्ली की 7 बड़ी प्रजाति हैं, ठीक है ना। इनके संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 9 अप्रैल 2023 को 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है बिग कैट के प्राकृतिक आवास को कवर करने वाले 57 रेंज देशों तक पहुंचना। तो 3 मार्कर में आप केवल नहीं लिख सकते हो, ज़्यादा इसके बारे में जानकारी किताबों में दी नहीं गई है प्रोजेक्ट टाइगर के, वो सॉरी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को आपको 3 मार्कर में इस प्रकार से लिखना था। फिर हम देख लेते हैं कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट, ठीक है ना। तो जो बाघ गणना रिपोर्ट है आपकी, बाघ गणना रिपोर्ट अभी 2022 में ही क्या हुई है, 2022 में भी बाघ गणना रिपोर्ट आई है, ठीक है ना। तो उसके अनुसार कुछ डाटा मैं आपको लिखा देता हूँ जो आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आ सकता है, ठीक है ना। तो भारत में बाघों की संख्या कितनी होगी, 3682। तो भारत में क्या है, बाघों की संख्या कितनी है, 3682। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ है, 785 बाघ है, मतलब सबसे ज़्यादा बाघ वाला स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश, इसलिए इसको टाइगर स्टेट बोलते हैं, ठीक है ना। और 2022 की जो बाघ गणना रिपोर्ट है उसमें भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए गए हैं, उनकी संख्या है 785। सर्वाधिक बाघ वाले 3 राज्य कौन से हैं, तो सर्वाधिक बाघ वाले 3 राज्य हैं, पहला है मध्य प्रदेश, फिर है कर्नाटक और फिर है उत्तराखंड, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं, कर्नाटक में 563 बाघ हैं, उत्तराखंड में 560 बाघ हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेट हो गए। फिर अगला हमारा फैक्ट है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 135। तो बाघ गणना रिपोर्ट जो 2022 की जारी की गई उसके अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो टाइगर है वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है, जिनकी संख्या 135 है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस था वो आपका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आपने देखा मैंने आज आपको कुछ एक 11 मार्क का कराया, कुछ 3 मार्क का कराया। मैं इसी प्रकार से आपको कई सारे 11 मार्क का, 3 मार्क का और 5 मार्क का क्वेश्चन कराऊंगा, उनके मॉडल आंसर दूंगा जो आपके पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 4 तक के होंगे। कुछ करंट रिलेटेड इशू पर होंगे, जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो करंट के इशू पर होंगे, कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो अदर परीक्षाएं जो हैं, अदर पीएससी हैं, यूपीएससी है, उनमें आए हुए हैं और जो आपके कोर्स से रिलेटेड है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। फिर कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।